हाँ चलो पेपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, ये लगभग सबका सही है, ऑप्शन सी था इसका आंसर, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 2 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is. एक सेकेंड, ये ना 8 न्यूटन आंसर सही है, बट थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अभी तो अपन बोले ना F इक्वल्स टू m इंटू ए, ये सबने बनाया है 8 न्यूटन करके ही, बट वो क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलो सेकंड देखो, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द वाटर इन द टैंक वुड मूव फॉरवर्ड, जस्ट लाइक अ बस स्टॉप सडनली, हमको जर्क फॉरवर्ड की तरफ लगता है, इन द सेम वे पानी को भी जर्क फॉरवर्ड तरफ लगेगा। ठीक है, पानी गिर जाएगा ना, हाँ तो गिरेगा ना, क्यों नहीं गिरेगा पानी? नहीं गिरता सर, वाह नहीं है सर। चलो नेक्स्ट, if the mass of a body is doubled and its velocity become half, mass डबल हो गया, वेलोसिटी हाफ हो गई, समझ रहे? तो मोमेंटम 2m इंटू वी बाई 2, 2 टू कैंसिल, मोमेंटम सेम रहेगा जैसे पहले था। समझ में आ रहा है? इधर देख, ये भी गलत किया है ना, पहले मोमेंटम मान लो m मास है बॉडी का और वेलोसिटी v है उसकी, तो मोमेंटम कितना आएगा? m इंटू वी आएगा। अब मास को मैंने डबल कर दिया और वेलोसिटी को मैंने हाफ कर दिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 टू कैंसिल, अभी भी m भी, मतलब देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कब होगा? जब मास को भी डबल करो और वेलोसिटी को भी डबल करो, तब मोमेंटम 4 टाइम्स हो जाएगा, या दोनों को हाफ करो तो मोमेंटम 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक को बढ़ाओगे दूसरे को उतने ही रेट से कम करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। अगर आप दोनों को बढ़ाओगे तब कुछ चेंज होगा, या दोनों को घटाओगे तब कुछ चेंज होगा। अगर आपने एक को एक क्वांटिटी से बढ़ाया और दूसरे को उतनी क्वांटिटी से कम कर दिया, देयर विल बी नो चेंज। इसका मतलब ये समझो, 5 इंटू 2 भी 10 होता है, 2 इंटू 5 भी 10 होता है। मैंने 5 को कम करके 2 कर, 2 को बढ़ा के 5 कर दिया, वन एंड द सेम थिंग। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये कई लोगों ने गलत क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने इनकरेक्ट को शायद करेक्ट पढ़ लिया, क्या पता मुझे, क्या सब तो समझ में आया पेपर चेक में, क्योंकि लगभग सब ने ऑप्शन ए को टिक किया है, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना जान करके पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट करेक्ट डाल देते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ करेक्ट स्टेटमेंट ही तो पूछे और ये तो करेक्ट स्टेटमेंट ही है, तो टिक मारो आगे बढ़ो। समझ रहे? बट करेक्ट, इनकरेक्ट और डज नॉट, इस टाइप के क्वेश्चन में ना नॉट छूट जाता है जनरली। ये टेंडेंसी होती है हमारी एग्जाम के समय, जनरली वो नॉट और सामने का इन या सामने का अन छूट जाता है। समझ रहे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ना चाहिए, ये इसका एक तरीका है सही करने का। तो व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? देखो मास द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट तक आते ना तो आपको समझ में आता है ये भी तो करेक्ट है, ऊपर का भी करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा होगा, इनकरेक्ट पूछा होगा, बट पहले ही करेक्ट सोच के आगे बढ़ गए। समझ रहे? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्या है? सी वाला, अनबैलेंस फोर्स से कभी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं मिल सकती, विल गेट अ वेरिएबल वेलोसिटी। बैलेंस फोर्स से वी गेट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? And last, Newton's third law talks about direction of force. Yes, it talks about force, right? Opposite, equal and opposite force. दो जगह फोर्स लग रहे हैं एक ही बॉडी में, अगर आप एक तरफ फोर्स लगा रहे हो, बॉडी आपको रिवर्स फोर्स देगा, दैट विल बी द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये भी सिंपल था। आपको दो बॉडी का मास दिया है, 5:6 रेशियो में दिया है, उसका फिक्स मास नहीं दिया, एग्जैक्ट क्या है, अपन रेशियो को x और y के टर्म्स में ले लेते हैं। तो मास के लिए अपन x यूज कर लेते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5x:6x। और वेलोसिटी के लिए मैं ले लेता हूं y वेरिएबल, y:2
2y ऐसा होगा। अब पहले बॉडी का मोमेंटम निकाल लेता हूं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 5x इंटू y अपॉन 6x इंटू 2y होगा ऐसा। मल्टीप्लाई करते हैं, 5xy हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 12xy, x बाय x है कैंसिल, क्या आ जाएगा 5। कुछ लोगों ने 12:5 लिखा, वो क्यों लिखा होगा, आपने सेकंड बॉडी का वन बॉडी का रेशियो निकाल दिया होगा, तब रेशियो उल्टा हो गया। अगर आप फर्स्ट का रेशियो सेकंड, क्योंकि पूछा भी है 5 वाला पहले आएगा 6 वाला नीचे आएगा, तो उनका सबको दिखा, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:12, ना कि 12:5। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। The speed of a car weighing 1500 kg increases from 36 to 72 km per hour uniformly। मतलब उस गाड़ी का मास दिया है 15,000 किलो, है ना। आए वेट करो, स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर से चेंज होके हो गई है वो 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो ऊपर केजी में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, दोनों का आगे जाके तो माइनस होने ही वाला है, वरना अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो 36 किलोमीटर की जगह मैं रख दूंगा 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स प्लस कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब 36 का 10 आया है तो 72 का 20 आएगा डबल, तो 72 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल पी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस क्यू, 15,000 इंटू 10 30। अरे चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थोड़ा बोल रहा हूँ, वो फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस क्यू, ठीक है। एम की जगह 15,000 केजी, वी माइनस यू यानी कि 20 माइनस 10 यानी कि 10, कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर 4। मतलब है आप 4 0 लिखो, 10 टू दी पावर 4 कर दो, यानी कि मतलब वही होता है 10 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 के बाद 4 0, ठीक है। क्या करना है सर, आपको एक गलत जीरो मिसिंग है उधर, सेकंड ऑप्शन होगा, है ना। बट मैंने नंबर को काटा, आप लोगों सबने अच्छा केजी किलोमीटर पर आवर में सही आएगा क्या आंसर? नहीं नहीं, अब तो और ज्यादा कुछ अलग आएगा ना, 15,000 इंटू 36 करो, कितना आएगा 36 इंटू 15, वो 54 वाला ऑप्शन आ रहा है शायद, है ना। 540 एंड 3 zeros, और तब भी एक जीरो तो इधर भी मिसिंग है। सबको दे दो, नंबर से मतलब नहीं है, समझना, ठीक है। तो अगर केजी मीटर पर सेकंड में आंसर होगा ना, तो ये 15 में ये वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बट एक जीरो मिसिंग है ना। और बस ये ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो अगला देखो, यूनिट ऑफ मेजरिंग, ये बहुत लोगों ने गलत किया, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, ये तो मोमेंटम का यूनिट था बस, सबने बहुत मैक्सिमम लोगों ने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको तो मास इनटू वेलोसिटी करना ना, तो केजी मीटर पर सेकंड बस, ठीक है। एक मास देता है, हमारी क्या बोला नहीं देता का मास दो नंबर का दिया तो उबाने का हाथ, ऐसा सबसे वो हाथ है सर, इफेक्ट ऑफ फोर्स में सर एक मास दिया है, सेल्फिंग मूवमेंट
यहाँ पे और यहाँ पे सर आप मैक्सिमम तो क्या लूंगा, ये आना चाहिए ना रिलेशन। मुश्किल से क्या सारा। अरे भाई जो पूछा है वो तो बनाओगे तब तो नंबर मिलेगा। क्या पूछा था मैंने, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो अगर लास्ट में ये चीज नहीं है तो काय के नंबर, ये कहाँ पढ़ा है, ऐसा बोल रहा है। 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। और इसी को हम डाइन बोलते हैं। तो 3 जीरो और 2 जीरो मिलके 5 जीरो। ये है क्या वहां पे, तो बात करनी तो चुप करो। हाँ अच्छा है, खा ले, पेपर का करोगे खा ले, ठीक है। आगे बढ़े, और कोई डाउट पेपर में? बाकी तो पूरा थ्योरी था, कुछ ने एक ही एग्जांपल लिखा था, दो एग्जांपल लिखना था आपके, आपका शायद नंबर काटना। दो एग्जांपल लिखा ना उसमें, आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के भी 2 एग्जांपल देने, इनर्शिया ऑफ मोशन के भी 2 एग्जांपल देने। हाँ हाँ, इसमें 2 नंबर ही मिला है। चारों पॉइंट, डायरेक्शन, फिर शेप साइज, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, वेलोसिटी चेंज, सब सारे इफेक्ट्स। चलो आगे बढ़े, नहीं ऐसा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बच गए थे, 4-5 क्वेश्चन करके अपन ये चैप्टर खत्म करते हैं ना। कुछ होमवर्क किया था क्या? सर नहीं किया इसमें डिराइव वाला मैंने किया नहीं था क्योंकि हमारे सर ने बोला था कि डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन दी है। डेरिवेशन। हां सर मेरा पेपर चेक करने तो एक और बार कभी और कभी ना रिवीजन करवा सकते हो। कौन सा लाइन चेक करने सर जो नीला चैप्टर लाइन बोलने से नाम बोलना सर चैप्टर सर ये तो और सर नाम याद नहीं। हां सर भाई ठीक सर जो नहीं दिखाएगा उनको आप दूसरा सर के बीच में तो कुछ तो समझ नहीं आ रहा। चलो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? 15 मतलब करने वाला 15 क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी वाला है क्या? यस सर चलो पढ़ो उसको, क्वेश्चन को मन में पढ़ने को। और बदमाशी कम कर देते हो, सुन रहा है? पढ़ाई करता है तो बदमाशी सह लूंगा, अगर नंबर भी नहीं आएगा और बदमाशी भी करेगा तो नहीं सहेगा। हाँ चलो आगे बढ़े, पढ़ो क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move together in the same straight line. सिचुएशन आ गई माइंड में। एक ऑब्जेक्ट है 1 किलो का जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक वुडन ब्लॉक की तरफ आ रहा है। वो वुडन ब्लॉक 5 किलो का है और वो स्टेशनरी है, राइट सी बात है, वुडन ब्लॉक है तो स्टेशनरी होगा वो। जैसे ही वो उससे टकराया दोनों चिपक गए और दोनों उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगे। समझ रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। बिफोर द इंपैक्ट टोटल मोमेंटम कितना होगा और आफ्टर द इंपैक्ट टोटल मोमेंटम कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। चलो क्या क्या गिवन है उसको लिखो। सबसे पहले क्या गिवन है, मास गिवन है उस ऑब्जेक्ट का, लिखो 1 kg और उसकी वेलोसिटी लिख लो 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर, सॉरी। मास इज 1 kg एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। और वुडन वाले का मास कितना है 5 kg और वो तो स्टेशनरी है ना। यस सर ठीक है, तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट, टोटल मोमेंटम, टोटल बोला है मतलब दोनों सिस्टम का ना,
टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। इनिशियल मोमेंटम में हाँ, पर वो क्वेश्चन में बोला इसलिए ऐसे यूज कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है। बिफोर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा? 1 × 10 उस ऑब्जेक्ट का एंड 5 × 0 उस वुडन ब्लॉक का। क्या हो जाएगा? 10 यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऐसा आ गया पहला। अब देखो अगला। अब टकराने के बाद दोनों चिपक गए हैं, है ना? तो टोटल मास आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? 1 + 5 दैट इज 6 kg होगा। चिपक गए दोनों। अब दोनों मूव करने वाले हैं चिपक के। हाँ, तो let that velocity be, let the velocity after impact be कैपिटल वी ले लो। ये सब स्मॉल वीज है, इसको आप m1 v1 m2 v2 ले लो, ये कैपिटल वी हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा? 6v होगा। टोटल मास 6, वेलोसिटी इज v, m into v। है ना क्लियर यहां पर? क्या 1 × 10 इसका मोमेंटम, 5 × 0 इसका मोमेंटम। यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या है? द बॉडी विच इज कमिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ वुडन ब्लॉक विच इज स्टेशनरी ऑफ 5 kg। ठीक है, दोनों चिपक गए ना आके, एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स ऑफ 5 kg। ठीक है, तो अब दोनों चिपक के चलेंगे तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, है ना? वेलोसिटी विल बी, अभी v ले रहा है, दिया नहीं है वेलोसिटी। ठीक है, तो आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम इज 6v, बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 6v is equals to 10। ऐसे लिखिए 6v is equals to 10। 10 is the initial momentum, 6v is the फाइनल final momentum। तो यहां से v आ जाएगा 10/6 यानी कि 1.6666 चलता रहेगा, 67 मीटर पर सेकेंड। Done? जाएगा 10/6 यानी कि 5/3 यानी कि 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम हम निकाल सकते हैं ना? अभी तक तो 6 भी लिख रहे थे ना उसको, अब तो भी पता चल गया। तो मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट विल बी टोटल मोमेंटम, है ना? टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट 6v, 6 × 10/6 ले लेता हूं ना, 6 कैंसल, 10 kg मीटर पर। ठीक है, आ रहा है समझ में? जयती, दर्शना एंड जतिन, Yes, sir. कौन भी आया है? पृथ्वी। हाँ,
डन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। एवरीवन रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. यहाँ से समझ में आया? 6 सेकंड में उस 100 किलो मास की वेलोसिटी 5 से 8 हो गई। समझ रहे? क्योंकि उसको एक्सेलरेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ेगी। आगे, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। जल्दी निकालो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकालो ऑब्जेक्ट का। m इंटू यू एम इंटू वी। जल्दी, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। कुछ कन्वर्जन भी नहीं करना है, डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करना है मास इंटू वेलोसिटी। जल्दी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, करो ना राधिका, मास कितना दिया है 100 kg, u दिया है 5, v दिया है 8, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू यू 500 एंड फाइनल मोमेंटम m इंटू v 800। 8 दिया है ना राधिका, नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं जो बोलता हूँ सबको सुनाई देता है अच्छे से, एकदम अच्छे से। और इंग्लिश पढ़ना आता है सबको? यस। समझना आता है? तो क्या प्रॉब्लम है? फाइव 500 और 800 आ गया। अब अपन ने सेकेंड लॉ से क्या पढ़ा है? व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ का भी कई लोगों ने स्टेटमेंट सही नहीं लिखा है, और स्टेटमेंट के बाद आपको f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल p बाय t भी लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्या पढ़े अपन सेकेंड लॉ में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स पूछा ना सेकेंड पार्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा 800 माइनस 500 अपॉन t कितना दिया है 6 सेकेंड, 300 अपॉन 6 यानी कि 50 यूनिट न्यूटन। हाँ न्यूटन है ना, फोर्स है ना, तो फोर्स है तो न्यूटन ही ना होगा। डन। पहला पार्ट तो कर लिया ना सब? यस सर। 300 और 800, सॉरी 500 और 800। हाँ यस सर। यूनिट लिखे हैं? यस सर। यूनिट क्या यूनिट लिखो? केजी कहाँ गया? मोमेंटम निकाल रहे हैं ना अपन, क्या यूनिट लिखे हो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है सब यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड ऊपर दोनों में, और नीचे वाले में न्यूटन। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। ये है ना उत्तर वाला? यस सर। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ न्यूमेरिकल नहीं है वो, ऐसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पढ़ो सब, मन में पढ़ो एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलो पढ़ो जल्दी।
क्या है क्वेश्चन देख ले और वो इसमें जो किसने क्या बोला वो लिख रहे हो ओके क्या बोला ये क्वेश्चन बोल ना ले क्या पता जो कार चली थी हैदराबाद से तो उसमें एक इंसेक्ट काफी टकरा है ठीक है तो उस इंसेक्ट की वेलोसिटी कम थी कार से तो inertia of which the current interested हो तो कहाँ लिखा है ना इनर्शिया लिखा है ना स्टिक लिखा है बस लिखा है कि वो इंसेक्ट आया इट हिट द विंडशील्ड कांच में टकराया एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन चिपक गया सर पहले बोलते कि सर मोमेंटम ज्यादा है इंसेक्ट का दूसरे बोलते कि अख्तर और किरण हाँ यस टेंशन में आ गया ना एकदम किरण ने क्या बोला insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because the change in velocity of insect was much more than that of the मतलब insect velocity से आ रहा होगा और एकदम रुक गया तो उसका सडन चेंज हुआ है मोमेंटम का पर कार तो अभी भी चल रही है उतनी वेलोसिटी से मतलब कार का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ ठीक है मोमेंटम ज्यादा नहीं है कैसे ज्यादा होगा चेंज ज्यादा है ठीक है उसका ना मास कार के कंपैरेबल है ना वेलोसिटी कार से कंपैरेबल है तो कैसे बोल सकते हैं कि उसका मोमेंटम ज्यादा है ठीक है अब तक ने क्या बोला सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड ठीक है राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in the momentum अपन थर्ड लॉ में क्या पढ़ेंगे सर दोनों का सेम रिएक्शन एक ही सेम रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन आप ये बोल सकते हैं कार का वेलोसिटी इतना ज्यादा था इन कंपैरिजन टू इंसेक्ट या मास बहुत ज्यादा था इसलिए वो नहीं रुकी समझ रहे हैं देखो इसका आंसर लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ according to Newton's third law on collision हमें बताना नहीं कि कौन करेक्ट है ना ऐसा कुछ नहीं लिखा है हमको बस कमेंट करना है इनके सजेशंस पे according to Newton's third law on collision the two bodies will exert और लिखते हैं ना FAB is equals to minus FBA याद है जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ये भी तो एक सिस्टम ही हो गया ना कौन सा सिस्टम है कार इंसेक्ट का सिस्टम है वहां पे दो बॉल्स का सिस्टम था इसके पहले वो बॉडी और वुड का सिस्टम था समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं तो on collision the two bodies will exert an equal and opposite forces on each other equal and opposite forces on each other ठीक है also next time लिखना also हमें f का फॉर्मूला क्या पता है f is equals to mv minus mu upon t है ना rate of change of momentum also f is equals to ये लिखना फॉर्मूला also f is equals to this since the time of collision for both since the time दोनों का टाइम तो सेम है ना जितना टाइम इंसेक्ट ने कार से कोलाइड किया उतने ही टाइम मोटर कार कार ने भी इंसेक्ट से कोलाइड किया तो टाइम दोनों के लिए सेम है कोलिजन का तो सिंस द टाइम ऑफ कोलिजन फॉर बोथ इज सेम TOLLISI ठीक है टाइम का दोनों का टाइमिंग कोलिजन का सेम है ना तो आप क्या लिख सकते हो F is equals to del P by T होता है ना अभी ऊपर पहले आपने लिखा कि फोर्स दोनों को सेम एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे थर्ड लॉ से और टाइम भी दोनों का सेम है यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा दोनों समझ रहे मतलब पहला जो बोल रहा ना वो सरासर गलत समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं since the time of collision is also the same therefore
del P is equals to F into T. Therefore, del P is equals to F into T is also same for both the bodies. Is also same for both the bodies. आपने पहले बोला कि दोनों में फोर्स सेम लग रहा है, दोनों का टाइम भी सेम है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट भी सेम होगा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी दोनों के लिए सेम होगा. क्या लिखे? del P is equals to F into T is also same for both the bodies. So this means that the change in momentum of both the bodies are also same. This means that the change in momentum of both the bodies are also same. The change in momentum for both the bodies are also same. Change in momentum for both the bodies are also same. क्योंकि देखो इंसेक्ट का मोमेंटम जीरो नहीं हुआ ना फाइनल वाला, अब तो चिपक गया ना विंडशील्ड से, अब वो भी कार की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसका मोमेंटम जीरो नहीं हुआ, ये मत समझना कि उसका मोमेंटम जीरो हो गया है. अब वो स्टिक होके चल रहा है ना साथ में, तो उसका वेलोसिटी भी अब कार की वेलोसिटी के बराबर हो गया. ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन. एक और है ना, चलो ये तो होमवर्क था क्या? ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन लास्ट. हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. देखो क्या क्या गिवन है पहले देख लो. हमारे पास मास गिवन है डंबल का 10 kg और हाइट यानी कि s गिवन है 80 सेंटीमीटर. उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, फटाफट करो ना भैया, क्या देख रहे हो? मास दिया है 10 kg, s दिया है 80 सेंटीमीटर, कन्वर्ट दैट इनटू मीटर, कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर्स. 80 by 100, 80 by 100, 0.8 मीटर्स. ओके, अब एक्सेलरेशन a लिख लो. a क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें निकालना क्या है? मोमेंटम. मतलब मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम. हमें वेलोसिटी चाहिए v, कितनी वेलोसिटी से गिरा है वो. तो क्योंकि आपने उसको छोड़ा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जैसे फ्री फॉल में हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? जीरो. तो u जीरो, v हमें निकालना है. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देना चुपचाप से. सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया है, समझ रहे? फर्स्ट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया है. v निकालना है ना, v फर्स्ट या थर्ड से निकाल सकते हो, सेकंड में तो v है ही नहीं. मैं क्लियर? सेकंड में तो v है ही नहीं ना सेकंड इक्वेशन में. तो फर्स्ट से निकालो, थर्ड से निकालो, पर थर्ड को दे रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ. टाइम दिया रहता तो फर्स्ट से निकालता. ठीक है, तो v का वैल्यू निकालना है. ये 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 0.8. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 10s आर 20 इंटू 0.8. 2 8s आर 16 होता है और 20 8s आए 160 पॉइंट लगा देंगे. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 160. तो v कितना आएगा? 4. कहां से 40 आ रहा है? सर मैं वो 0.8 तो 4 आएगा. यस जब भी आएगा ना. हाँ v, सॉरी सर. ठीक है, v कितना आ जाएगा? 4. ओके, नाउ आगे क्या करना है अपन को? मोमेंटम निकालने बोला क्वेश्चन में. मल्टीप्लाई कर दो मास इनटू वेलोसिटी. 4 इंटू 10 मास इनटू वेलोसिटी. 40 यूनिट. केजी बोल रहे हो? अरे देखो बहुत सिंपल है, यूनिट याद नहीं करना है. मास का यूनिट लिखो, वेलोसिटी का यूनिट लिखो. मास का यूनिट केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. बस न्यूमेरिकल में यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप यहाँ 40 मीटर पर सेकंड लिख दिया ना तो आंसर गलत. भले 40 सही भी होगा पर वो गलत कर देगा चेक करने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं है. यू डोंट नो द कांसेप्ट. आपने क्या निकाला है आपको पता नहीं है. आप वेलोसिटी का यूनिट लिख रहे हो, फॉर्मूला मोमेंटम का लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ रहे हैं? तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चलो कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस भी है शायद. देखो तो हमने कर लिए हैं सारे. एक आध सॉल्व एग्जांपल है आपकी बुक में, वो लड़की वाला एक क्वेश्चन है शायद आपकी वाला. ये वाला, ये वो सरदार जी है ना,
पेज नंबर 9.8 सॉरी एग्जांपल 9.8 ठीक है। और उसके पीछे एक लड़की स्केटिंग पे है ठीक है। हाँ, और उसके ऊपर एक गन और बुलेट वाला एग्जांपल है यस सर। है ना। ये तीनों एग्जांपल देखो तो हाँ, उसको देखो देखो सॉल्व एग्जांपल है, रीड करो एक बार, समझो उसको क्या दिया है। कुछ डाउट हो तो पूछो मुझसे। पेज नंबर क्या है? 125, 126. 125 and 126 एग्जांपल 9.6, 9.7 and 9.8 देखो जल्दी से। और इसके पहले के भी 5 एग्जांपल होंगे 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1। कहां से स्टार्ट हो रहा है 9.1? पेज नंबर 120। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का ठीक है। पेज नंबर 120 से लेके पेज नंबर 126 तक जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है ना, ये आप लोग देखोगे और डाउट होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे ठीक है। आप कॉपी में बनाओ, इससे अच्छा चीज तो हो नहीं सकता ठीक है। चलिए थैंक यू। Sir, number 27, sir, 26.